तू सच में इंटेलिजेंट है या तुझे लगता है कि तू बस स्मार्ट है क्योंकि गूगल तेरे जेब में पड़ा? यू थिंक कि यू हैव आंसर्स टू एवरीथिंग, दुनिया के हर एक चीज के बारे में तुझे पता है, बट द रियलिटी इज नो, तू कुछ सीख नहीं रहा है, तू अभी सिर्फ सर्वाइव कर रहा है। योर ब्रेन इज लिटरली डाइंग एंड मेल्टिंग अवे। एंड द स्कैरी पार्ट, दिस इज ऑल नॉर्मलाइज्ड एंड किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पहले क्या होता था? पहले प्रॉब्लम्स आती थी, तू सोचता था, दिमाग लगाता, एक्चुअली में प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाता। एंड अब क्या होता है? अब प्रॉब्लम आती है तो वी हैव ऑल दीज टूल्स हु हेल्प अस इन एन इंस्टेंट। तो भी पासवर्ड्स भी याद नहीं करता है क्योंकि ऑटोफिल्स जैसी चीजें आ गई। तो स्पेलिंग नहीं सीखता क्योंकि ऑटो करेक्ट है ना, एंड मैच नहीं करता बिकॉज कैलकुलेटर है। भयंचोद लोग अभी कैलकुलेटर भी यूज नहीं करते, सीधा सीधा गूगल पे लिखते हैं, आंसर आ जाता है। एंड इसका सबसे बड़ा विलन, द पार्ट दैट इज स्कैरी एंड डिस्ट्रॉइंग अस, like always it is social media and doom scrolling, dopamine and more cheap dopamine। ये तेरे attention spans को fuck कर रहा है पूरा। एंड जो तू सीख रहा है वो तुझे याद भी नहीं रहता। इट इज नॉट लर्निंग एट ऑल, इट इज जस्ट नॉइज। तुझे लगता है कि मैं 2 एजुकेशनल यूट्यूब वीडियोस देख लूं या एक बिजनेस के ऊपर रील देख लूं, 5 मिनट बाद तू वो चीज को भूल जाएगा। आई गारंटी है, तुझे याद ही नहीं रहेगा। कल के दिन में तूने कितनी रील्स देखी रहेगी, कितनी रील्स उसमें एजुकेशनल रील्स रहेगी और तुझे कितनी चीजें याद रहेगी? जरा खुद को पूछ एक बार। एक कोट मैंने 2020 में लॉकडाउन के टाइम पे सुना था एक बंदे के पास से, दिस पीरियड इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड पीरियड, जहाँ पे इंफॉर्मेशन भर भर के दबा के लोगों के पास है, बट जो एग्जीक्यूशन और एक्शन वाला चीज होता है ना, वो कोई नहीं कर रहा। वो 2020 में रेलिवेंट थी एंड आज तो उससे भी कहीं ज्यादा रेलिवेंट हो चुकी है, क्योंकि सब चीज के बारे में इंफॉर्मेशन पड़ा, बट काम करने वाला, एक्शन करने वाला कोई नहीं पड़ा। लाइक च्युइंग गम, जो तेरे दिमाग के लिए टेस्टी एंड फ्लेवरफुल लगता है बट एक्चुअली में कोई यूज का नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एंड भाई लॉन्डे एआई कोई अपना थेरेपिस्ट बना रहे, उनका लाइफ पार्टनर बना रहे, उनको लव लेटर्स बिख रहे, हर छोटी से छोटी चीज के लिए एआई के पास जाते हो। याद रखना, चैट जीपीटी एंड बाकी सारे एआई टूल्स है। यू आर द यूजर जो उनको कंट्रोल करता है, तुझे उनकी जरूरत है। पूरा का पूरा तू उनके ऊपर डिपेंडेंट मत हो हर छोटी छोटी चीज के लिए। सेंटिएंट तू है, एआई नहीं है। दिमाग तेरा है, एआई का नहीं है। दिमाग हम लोग ने यूज करके ही एआई को बनाया। सो एआई पे अंधा भरोसा मत कर, हर एक चीज एआई के पास लेके मत जा। द मेन इश्यू इज ये सब टूल्स ने तुझे इस तरह से प्रोग्राम कर दिया अभी कि यू बिकम लेस रिस्की, मोर कैलकुलेटेड, मोर परफेक्ट, ट्राई टू बी मोर प्रिसाइज। एंड ये चीजें तुझे इस वे में बताती है कि भाई नई चीजें ट्राई करना डरावनी हो सकती है। दे मेक यू फियरफुल ऑफ न्यू थिंग्स एंड तुझे अपने कंफर्ट जोन में बांधी रखती है। एंड सबको पता है ग्रोथ आती है कंफर्ट जोन से बाहर निकल के खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डाल कर। याद कर वो दिन जब तू पहली बार जिम गया था या तो तूने पहली बार बाइक चलाई, क्या वो दिन इजी था? नहीं। मेरा जिम का पहला दिन वाज डैम शिट। ऐसा लग रहा था कि भाई मैं किधर आ गया, ऐसा लगता है कि सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। भाई मैं खुद बराबर से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा हूँ। खुद को जब मिरर में देखता हूँ, जिम में इतने सारे मिरर लगे रहते, बहुत ही खराब फील होता है कि भाई इतने पतले हाथ, ऐसी इतनी गंदी बॉडी। दैट डे वाज हार्ड। बाइक जब पहली बार चलाई थी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई क्लच कब छोड़ना है, कब एक्सीलरेटर देना है। बहुत खराब। बट दोनों चीजें मैं काफी ज्यादा स्मूथली और अच्छे से कॉन्फिडेंटली कर सकता हूँ। बट अगर मैंने फर्स्ट डे पे वो अनकंफर्टेबलनेस को मेरे पास लिया नहीं होता, कंफर्ट जोन से निकल के मैंने वो चीजें नहीं की रहती कंसिस्टेंट, तो क्या मैं इस लेवल तक पहुंचता? नहीं। एंड सेम गोज फॉर यू। तू भी अभी जो लेवल पे है उधर तक पहुंचने के लिए तूने कुछ अनकंफर्टेबल चीजें की है, बट अभी तू खुद को कंफर्ट जोन में मत डाल। देख, द ह्यूमन ब्रेन इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीन। ये अपने आप में एक कंप्यूटर है एंड इसके पास जो पावर है वो आज की डेट में एंड इन द नियर फ्यूचर नो एआई कैन कम्पीट विद। मे बी आगे जाके 100 साल बाद, 50 साल बाद हो जाए, आई डोंट नो। बट इन द नियर फ्यूचर अगर 10 साल तक, 15 साल तक इस चीज का तोड़ एआई नहीं कर सकता। ये चीज हमेशा ज्यादा पावरफुल रहेगी, बट तू इस चीज के पोटेंशियल को समझ नहीं पाया अभी तक। ये चीज को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, इफेक्टिव रखने के लिए, कामता रखने के लिए ना तुझे इसको प्रॉब्लम्स देनी पड़ती है, तुझे सोचना पड़ता है, चीजों में घुसना पड़ता है। पर जब तू इसको प्रॉब्लम्स ही नहीं देगा तो इसको आदत नहीं रहेगी काम करने की। द ब्रेन विल कीप फॉलिंग एंड फेलिंग। तो उसको पता है कि भाई ये चीजों का प्रॉब्लम्स के लिए, ये चीजों का हैंडल करने के लिए मेरे पास दूसरे टूल्स पड़े हैं, जैसे चैट जीपीटी, नजर एआई। जब तू हर छोटी दिक्कत के लिए फोन खोलता है ना, तब यू आर किलिंग योर थिंकिंग पोटेंशियल। 2 चीजें हैं, बोथ दीज थिंग्स कम फ्रॉम द ग्रेट ब्रेन जो हम ह्यूमंस के पास है, दैट इज क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी। ये दोनों चीजों ने, अकेले ने, ये दोनों चीजों ने ह्यूमन रेस को किधर से किधर पहुंचा, यू कैन नॉट इमेजिन। इमेजिनेशन, जो तुम लोग चीजें सोच सकते हो कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, वैसा कुछ हो सकता है, ये जो क्रिएटिविटी है यही हम ह्यूमंस को आगे ले गई। एंड जो क्यूरियोसिटी होती है टू गेन डीपर नॉलेज, टू रिस्क आवर लाइव्स, टू बिकम अनकंफर्टेबल एंड सर्च फॉर नॉलेज। काम में कुछ नहीं आने वाला है, बट बस करना है। यही ह्यूमंस का नेचर एंड वी आर फीलिंग
both that creativity and that curiosity with the help of these AI tools. And this is very alarming, very dangerous. I don't know, बहुत लोग इसको समझ नहीं पा रहे क्योंकि at the end एक बीमारी जो सबको हो जाती है वो फिर बीमारी नहीं, वो एक लाइफस्टाइल बन जाता है. The more you depend on these tools, the less you think. The less you think, you become shrink. And जितना तुम shrink होगे उतना तुम्हारा ग्रोथ कम होगा और उतना तुम डम्बर बनते जाओ, उतना तुम्हारा दिमाग कम होगा. That is it for the video. सीखे तुम लोग किधर किधर कौन सी प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करते हो एंड AI के टूल्स से यूज करके सॉल्व करो. Stay on the grind, be a menace. Bye bye, हर हर महादेव, जय माता.